हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, हमारी एक पिछली वीडियो में हमने आपसे ध्वनि यानी कि साउंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उस वीडियो का लिंक है, आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए साउंड यानी कि ध्वनि के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करने जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए कि ध्वनि यानी कि साउंड क्यों निकलती है तो आप कुछ देर के लिए ज़रूर सोचेंगे, पर दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है आपका कंपन यानी कि वाइब्रेशन। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके साथ साथ उसमें ध्वनि भी उत्पन्न होती है। जैसे ही आप किसी कंपन करती हुई वस्तु को स्पर्श करते हो यानी कि छूते हो तो उसके कंपन के कम या समाप्त होने के साथ साथ उसकी ध्वनि भी कम या समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जब आप किसी एक जगह से दूसरे जगह को जाते हो तो आपको किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। कभी आप अपने पैरों के माध्यम से यहाँ से वहाँ जाते हो तो कभी गाड़ी या बाइक के माध्यम से। ठीक उसी तरीके से ध्वनि को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर स्थितियों में ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम हवा यानी कि वायु करती है। जब आप किसी ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्र को जब आप नॉर्मली बाहर रखते हो तो वायु की उपस्थिति के कारण उसका जो आवाज़ होता है वो हमें अच्छे से सुनाई देता है। लेकिन जब आप उसे कांच के जार में बंद कर देते हो तो उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ही कम सुनाई देती है। अगर उसे वायु का माध्यम ना मिले तो बिल्कुल भी वो आवाज़ आप तक नहीं पहुंचती है। यही कारण है कि चंद्रमा पे खड़े हुए अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, जो आपस में थोड़ी दूर पे ही खड़े होते हैं, वो एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पाते हैं अगर उन्हें ऐसे ही वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए, क्योंकि चंद्रमा में वायु नहीं होता। तो उनके ध्वनि के संचरण के लिए यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाने के लिए वायु का माध्यम न हो तो ध्वनि भी उन दोनों व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पाता और उन्हें एक दूसरे की जो ध्वनि है वो सुनाई नहीं देती। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जो आवश्यकता होती है, यह बात सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने हम सबके सामने रखी थी? जिन्हें पता हो वो वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कर मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह बात सर्वप्रथम 1660 में रॉबर्ट बॉयल नाम के वैज्ञानिक ने कही थी। दोस्तों, हमारा ये जो कान है वो 20 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20 हर्ट्ज की आवृत्ति से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड यानी कि 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाले ध्वनि को ही सुन सकता है। दोस्तों, इंग्लिश में आवृत्ति जो होती है उसे फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है और ध्वनि की स्थिति में कोई वस्तु एक सेकेंड में जितनी बार कंपन यानी कि वाइब्रेट करता है वह उसकी आवृत्ति कहलाती है। दोस्तों, ये जो हमारी सुनने की क्षमता है हमारे कानों की 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज की बीच की जो आवृत्ति की सीमा है उसे श्रव्य आवृत्ति या कहें ऑडिबल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। हमारे सुनने की जो न्यूनतम सीमा होती है जो कि होती है 20 हर्ट्ज, उससे कम की आवृत्ति वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उसे कहा जाता है अपश्रव्य ध्वनि और इंग्लिश में इंफ्रासोनिक साउंड।
दोस्तों, हमारे सुनने की जो उच्चतम सीमा है 20,000 हर्ट्ज, उससे ज़्यादा की जो आवृत्ति वाली जो ध्वनियाँ होती है उसे कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि, और इंग्लिश में कहा जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। दोस्तों, आपको ये बात जान करके आश्चर्य होगा कि जो कुत्ते होते हैं वो 40,000 हर्ट्ज यानी कि 40,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति वाली ध्वनियाँ सुन सकते हैं। और तो और ये जो चमगादड़ होते हैं वो तो 70,000 हर्ट्ज यानी कि 70,000 कंपन प्रति सेकंड तक की आवृत्ति वाली ध्वनियों को सुन सकते हैं। दोस्तों, ये जो अल्ट्रासोनिक साउंड होते हैं या कहें पराश्रव्य जो ध्वनि होते हैं, इसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। जैसे कि अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग धातुओं के बीच कहीं भीतर दरार पड़ी जो होती है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। घड़ी के भीतर बारीक पुर्जों को साफ करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है। हमारे मस्तिष्क में भीतर कहीं जब ट्यूमर बन जाता है तो उस ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने के लिए भी पराश्रव्य ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है। जो गठिया रोग होता है उसके दर्द को दूर करने के लिए अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है। मोतियाबिंद के साथ साथ गुर्दे में बनी पथरी जो जम जाती है उसके इलाज के लिए भी अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह जो ध्वनि होती है हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक नई एजुकेशनल और लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।